नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, भारत सदियों से ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि प्रधान इसलिए क्योंकि हमारी ज़्यादातर आबादी किसानों की थी और कृषि पर आधारित थी, और ऋषि प्रधान इसलिए क्योंकि हमने दुनिया को ज्ञान विज्ञान का पाठ पढ़ाया। हमारे यहाँ के चरक, सुश्रुत, पतंजलि जैसे ऋषियों ने श्रेष्ठतम ज्ञान दिया। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में फेमस थे। गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, आयुर्वेद का ज्ञान भी उच्चतम स्तर का था। हमने दुनिया को कृण्वन्तो विश्वमार्यम और वसुधैव कुटुम्बकम के साथ साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पाठ पढ़ाया। लेकिन आज हमारा वही देश धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय के बीच में बंट गया है। कृषि आधारित देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऋषि आधारित देश के अंदर लोगों का संतों पर से, महात्माओं पर से विश्वास उठना शुरू हो गया है। आखिर क्यों ऐसा हुआ, इसी सब की आज हम चर्चा करेंगे आध्यात्मिक गुरु सुधांशु जी महाराज से। महाराज जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में स्वागत है। महाराज जी, युवावस्था में हर किसी के एक अब सपने होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई व्यापारी बनता है, कोई सिविल सर्विसेज में जाता है। आपने ये कब सोचा होगा कि भी मैं एक आध्यात्मिक गुरु बनूंगा, दुनिया को हम आध्यात्म का, धर्म का और संस्कृति का पाठ पढ़ाएंगे? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामना के साथ सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि सभी सुखी हों, आनंदित हों। और इस कार्यक्रम में हम लोग शामिल हो रहे हैं एक अच्छी चर्चा के लिए। और जैसे आपने पूछा है मेरे से, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ उस तरह की प्रतिभा कहिए या फिर उनकी रुचि कहिए, आध्यात्मिक रुचि बचपन से ही थी। इस तरफ आने का उस रूप में तो कभी अवसर नहीं मिला कि मैं ये बनना चाहता हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर मन में थी कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर मुझे चलना है। महाराज जी, भारत को ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश कहते हैं। ऋषि प्रधान इसलिए क्योंकि हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने पूरी दुनिया को आध्यात्म का और धर्म का संदेश दिया, आज भी दे रहे हैं। और करोड़ों करोड़ों भक्त भी होते हैं संतों के, गुरुओं के। लेकिन दुर्भाग्य से जब गुरु बना लेते हैं तो बाद में पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। और अभी ख़ासतौर से पिछले अगर हम 4-5 साल की चर्चा करें तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जिनके करोड़ों भक्त थे, लेकिन बाद में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तो ऐसे में सच्चे गुरु की पहचान कैसे होगी? देखिए, गुरु की पहचान से ज़्यादा सबसे पहले तो आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि मुझे आध्यात्मिक रूप से अपने आप को ऊंचा उठाना है। जहाँ से भी उसे मार्ग मिला उससे अपनी प्रगति तो करे, लेकिन गुरु द्वार है, वो दीवार नहीं बनना चाहिए। आपको ईश्वर की तरफ ले जाने का माध्यम तो बने, लेकिन ये नहीं कि आप गुरु को पकड़ कर बैठ जाएं और ईश्वर तक न पहुँचें। रही बात ये कि कुछ लोगों के द्वारा जो भी कुछ गलत हुआ है उसका प्रभाव ज़रूर समाज में आया है। उसमें कुछ लोग गलत थे भी सही, कुछ लोगों के साथ कुछ षड्यंत्र भी थे। महाराज जी, जो व्यक्ति गलत प्रूव हुए वो 65,000 में से साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो बापू आसाराम, राम रहीम, रामपाल, नित्यानंदा, ऐसे ऐसे लोग थे जिनके करोड़ों भक्त थे। हाँ, लेकिन वो करोड़ों लोगों पर असर भी उतना ही आया है, लेकिन उसका परिणाम में समाज में, जहाँ समाज जो है पीछे जाता है, वो तो एक बात होती है। लेकिन इसको हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि अगर हमारा देश जो है 130 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं तो उसमें से जो है इन 2 या 4 लोगों के कारण जो है हमारे लोगों का मन टूट गया होगा या पीछे चले जाएंगे। ऐसी स्थितियाँ आगे भी आएंगी। हर प्रोफेशन में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। संतों की एक परंपरा थी जिसमें राम सुखदास जी महाराज और डोंगरे जी महाराज जैसे संत थे, जिन्होंने कभी अपने पैसे को हाथ नहीं लगाया या कभी बहुत बड़े बड़े आश्रम नहीं बनाए। लेकिन आज के संत बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, बड़े बड़े मठाधीश बनकर बैठे हुए हैं। लोगों को तो संदेश देते हैं कि मोह माया ममता सब त्याग दो, पैसा सब छोड़ दो, और खुद बड़े बड़े आश्रमों में रहते हैं। देखिए, बड़े आश्रम में रहना या छोटे आश्रम में रहने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी आसक्ति कितनी है और आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या दृष्टि लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि आश्रम कोई भी है वो क्या है, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। आश्रम एक प्रयोगशाला है, जिस प्रयोगशाला में मनुष्यता का विकास करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
जहाँ आकर के वे लोग जो है अपना आध्यात्मिक विकास करें, क्योंकि ये अशांति का युग चल रहा है, ये बहुत तनाव का युग चल रहा है। आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, लोगों की नींद कम हो रही है, लोगों के घर का प्रेम टूट रहा है, लोगों के रिश्ते भंग हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा सबका ये फ़र्ज बन जाता है कि हम जो है, क्योंकि हमारे देश के लोग जो है वो उस तरह से किसी काउंसलर के पास नहीं जाते, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाकर नहीं बैठते। यहाँ जो है या तो दादी, नानी, नाना, नानी, ये वो लोग हैं जो व्यक्ति को जो है समझाते हैं। लेकिन वहाँ भी जा कर के अगर व्यक्ति की कोई संतुष्टि नहीं होती तो गुरु की शरण में आते हैं। और गुरु जो है वो अपनी प्रयोगशाला में रख करके, क्योंकि शनिवार रविवार को आप आ गए या एक हफ्ता आपने जो है कैंप में भाग लिया या सत्संग में आप भाग लेकर के गए, तो आपकी जो एक मॉरल एजुकेशन है वो आश्रम में या गुरु के माध्यम से ही पूरी होती है। वशिष्ठ के भी आश्रम में राम जी को जाना पड़ा और संदीपनी के आश्रम में भी कृष्ण भगवान को जाना पड़ा। उनके आश्रम महाराज जी घास फूस के और मिट्टी के होते थे, आज के आश्रम तो बड़े बड़े किले बने हुए हैं। किला किसी को नुकसान नहीं करता है, किला कोई, ये तो मिट्टी है, चाहे घास है या मिट्टी है या जो है वो पत्थर का है, बात वो नहीं है। अब वो समय नहीं रह गया कि आप जो है जंगल में जाकर बैठे, गवर्नमेंट नहीं बैठने देगी, लेकिन उनका उपयोग सही होना चाहिए। आज के संतों ने आध्यात्म के साथ साथ कुछ ना कुछ व्यापार शुरू कर दिया है। कोई अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है तो कोई किसी और गतिविधि में लगा हुआ है, और वैसे दुनिया को संदेश देते हैं कि मोह माया ममता सब त्याग दो। बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं आप। लेकिन एक बात विचार करने की है, उनका लक्ष्य क्या है? क्योंकि दो तरह से सामाजिक सेवाएं होती हैं। एक तो आप दान लेकर आगे दान दीजिए, मतलब जनता से दान इकट्ठा कीजिए और सेवा के कार्यों में लगाइए। दूसरा ये है कि आप खुद कमाकर और फिर दान जो है दीजिए। तो खुद कमा करके आप कोई प्रोडक्ट बेचकर, कोई चीज़ बेचकर, कोई स्वास्थ्य लाभ वाली चीज़ें दे करके लोगों को, और उसके बाद उस पैसे को सेवा में लगाएं। कमाकर दान करिए या दान ले करके फिर दान कीजिए। ये दो स्थिति में सेवा करने का प्रयोग है। उसको आप ये नहीं कहेंगे कि ये खुद के लिए बिजनेस किया जा रहा है। महाराज जी, आजकल बहुत से कथित संत जादू टोने का, ब्लैक मैजिक का, हिप्नोटिज्म का, इनका सहारा लेते हैं अपने भक्तों को प्रभावित करने के लिए। इससे कैसे बचा जाए? देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। इससे बचना भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर के नाम से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं। लेकिन अगर आप जो है ये जादू मंत्र, टोने टोटके और इस तरह की चीज़ों में पड़ेंगे तो ये घर खराब करने से लेकर के आपकी ज़िंदगी खराब करने के लिए है। तो ये तो महाराज जी एक तरह से डर और भय दिखा करके और सेवा के काम में लगाने का रास्ता हो गया। सेवा में लग जाए आदमी किसी भी तरीके, वो तो ठीक है, लेकिन उस सेवा का मतलब ये अगर कहें कि जो है ये धागा बांध लेने से कल्याण हो जाएगा, या ये कोई ताबीज़ पहनने से कल्याण हो जाएगा, या फिर जो है किसी मुर्दे को पूजने से आपका कल्याण हो जाएगा, मतलब कब्र की पूजा करने से कल्याण हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक ऐसी तरफ ले जा रही हैं समाज को, जिससे जो है समाज का विश्वास भगवान की तरफ कम जा रहा है। धर्म के प्रति ये भावना आ गई कि लोगों को ज़्यादा डराया जा रहा है। महाराज जी, आजकल ज़्यादातर कथा प्रवचनों में हमने देखा है, और आपके प्रवचनों में भी हमने ज़्यादातर देखा है कि महिलाओं की और बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, युवा पीढ़ी कम आती है, जबकि वही हमारा देश का भविष्य है, उन्होंने ही आगे देश को चलाना है। तो वो पीढ़ी को हम कैसे संस्कारित करेंगे? उस पीढ़ी के लिए हमें जो स्कूल कॉलेज से लेकर के और जहाँ भी यूथ रहता है उन प्लेटफार्म पर जाना पड़ेगा और वही तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि वो पुराने डर्रे से बाहर निकलना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि हमारे देश का जो यूथ है वो बड़ा सजग है। कोई भी घटना होती है उस पर रिएक्ट करने के लिए तैयार होता है। महाराज जी, आपके प्रवचन लाखों लोगों के घरों में ज्ञान की, प्रकाश की ज्योति जलाते हैं और उनको जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। विश्व जागृति मिशन के माध्यम से बहुत सारे जगह जगह आपके आश्रम भी हैं। हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या आपकी विशेष गतिविधियां चल रही हैं, और यदि वे आपके मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, मेरा कोई अलग से मिशन नहीं है। मेरा मिशन तो मानवता ही मिशन है।
दुनिया के लिए जो भी कुछ अच्छा किया जा सकता है, हम लोग दो चीज़ों को लेकर चले हैं। एक तरफ जो है आध्यात्मिक रूप से पुनर्जागरण का कार्यक्रम करने के लिए लोगों को उपदेश संदेश, और वो भी ऋषियों महर्षियों का जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनका संदेश सरल भाषा में, सरस भाषा में देने की चेष्टा। दूसरी तरफ ध्यान के लिए हम लोगों को उस तरफ ले जाने की चेष्टा करते हैं। ये तो हो गया एक मार्ग। दूसरा मार्ग हम कहते हैं कि जब आपके जीवन में भक्ति जागती है तो इसका मतलब दया करुणा भी जागनी चाहिए, और अगर दया करुणा है तो फिर आप सेवा भी करोगे। तो इसलिए हम लोगों ने जो है उस नाते से अनाथालय खोले, वृद्धाश्रम हम लोगों ने बनाए, हॉस्पिटल बनाए, हम लोगों ने जो है गुरुकुल बनाए, गौशालाएं बनाई। यदि कोई व्यक्ति आपके आश्रम के साथ में, मिशन के साथ में जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है, किसको संपर्क कर सकते हैं? संपर्क करने के लिए हमारे आश्रम में आप यहाँ नंबर है, उस पर कोई भी संपर्क करे, सबके लिए खुला हुआ है, सब लोग आएँ। और बल्कि हम लोग जो सेवा के कार्य करते हैं उनमें हमेशा ये कहते हैं कि आप आकर के देखिए, अगर आपको लगता है कि ये उपयुक्त है तो आप शामिल होइए। और मैं तो कहूँगा जो भी जहाँ भी बैठा हुआ है, अगर उसे लगता है कि हम परमात्मा ने हमें कुछ दिया है तो हम आगे ज़रूर कुछ लोगों तक पहुँचाएँ उस प्रेम को, दुनिया का कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप सच्चे मायनों में धर्म के, संस्कृति के, अध्यात्म के ध्वजवाहक हैं और करोड़ों घरों में आपके कारण से ज्ञान की ज्योति जल रही है, उन्हें आप जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात महाराज जी, आपके प्रवचनों में केवल गीता, रामायण, महाभारत नहीं, आप लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हमारा समाज के प्रति, परिवार के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, उसके ज्ञान आपके प्रवचनों में हमें सुनने को मिलता है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका इतना प्रेम मिल रहा है, मैं इसके लिए आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद।